स्टार्टिंग फ्रॉम यू समी साहब। सर ये पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है? अब तो कुछ पता नहीं चल रहा। मौलाना फजल रहमान की आज गुफ्तगू है, वो भी थोड़े मायूस से नजर आ रहे हैं। नहीं, देखें सलमान, जो पीडीएम है इनमें इख्तलाफात तो पहले दिन से हैं, लेकिन इनमें अभी मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई टूट जाएगा या ये इत्तेहाद का शिराजा बिखर जाएगा, क्योंकि जिस चीज ने इनको एक ही जगह पर लाके खड़ा किया है वो एहतिसाब का डर है। और आप ये देखें, पहला 1-1.5 साल जब ये इस तरह पीडीएम नहीं बना था तो क्या इनकी हालत थी, और अब उसके बाद इनमें कितनी ताकत आ गई है। तो ये दुरुस्त है कि इनके नजरियात मुख्तलिफ हैं, इनके ख्यालात मुख्तलिफ हैं, एक मुनाफिकतें भी सामने आ जाती हैं। यूसुफ रजा गिलानी का जो सेनेट का चेयरमैन का इलेक्शन है उसमें बिल्कुल ये सामने आ गया कि नून लीग नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी आ गया है। लेकिन इसके बावजूद इनके इख्तलाफात रहेंगे, इनकी खबरें इख्तलाफ की आती रहेंगी, एक दूसरे के खिलाफ ये बयान भी देंगे, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ेंगे, लेकिन पीडीएम को तोड़ने नहीं, ये टूटने नहीं देंगे, इसलिए कि इसमें इनका अपना मफाद है। अब जरदारी साहब कल का जिस इजलास का आप जिक्र कर रहे हैं वो डेफिनेटली कोई नई गोली देंगे, किसी नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे मौलाना फजल रहमान को और नवाज शरीफ को। उनकी गवर्नमेंट है और वो किसी कीमत पर भी इस्तीफों के साथ वो नहीं जाएंगे। लॉन्ग मार्च की जो तारीख है उस पर भी बहस मुबासा होगा इनका, और इस्तीफों पर भी बात होगी, बयानात भी इधर उधर से लीक्स भी आएंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये अभी वो वक्त नहीं आया जिसमें ये इत्तेहाद टूटेगा, जब इलेक्शन के नजदीक हो जाएगी चीज। अभी इनका मकसद अफरा तफरी फैलाना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। और ये जो छोटे छोटे नहीं, ये बड़े वाकयात हैं। ये डॉक्टर शहबाज गिल का जो वाकया हुआ, मरियम साहबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 2 थप्पड़ों का जवाब 10 थप्पड़ों से देंगे। फिर उसके बाद शायद खकान अब्बासी का ये कहना कि मैं पहाड़ों पे रहता हूँ और 62 ईयर्स ऑफ एज हूँ, मेरे सामने आए तो उसको स्ट्रेचर पर भेजूंगा। तो अब इनका मकसद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है, क्योंकि अगर ये अफरा तफरी नहीं फैलाते तो फिर एहतसाबी अमल जो है इनको अपने शिकंजे में, अफरा तफरी हो, इदारों पर से एतमाद उठ जाए और अनसर्टेनिटी मुल्क में इतनी ज्यादा हो कि लोगों को समझ ना आए, ये इनका मकसद है। और कल के इजलास का भी एजेंडा यही होगा। अभी मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई वो वक्त आया जिसमें हम ये कहें कि पीडीएम टूट जाएगा। नहीं तो सर, अगर आज जो हमने बयान देखा मौलाना फजल रहमान का और फिर नवाज शरीफ साहब का भी, पीपल्स पार्टी इसमें खामोश है। पीपल्स पार्टी को फ्रॉम इनसाइड कहीं ना कहीं से पता है कि इनके अपने लोगों ने धोखा दे दिया है। मैं पीपल्स पार्टी के अंदरूनी की बात नहीं कर रहा, पीडीएम के अंदरूनी की बात कर रहा हूं कि उनको पता है कि हमें कहीं धोखा दे दिया गया यूसुफ रजा गिलानी के मामले पर। तो आपको लगता है कि जो ये आज बातचीत हुई है इस्तीफों के मामले पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर एग्री करेगी? नहीं, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तो एग्री नहीं करेगी, लेकिन अभी वो इनको अपने जो ये चाहते हैं जरदारी साहब, बिलाखिर मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ वही करेंगे। और ये अभी इस्तीफों का मामला आप देखिएगा, ये मौखर होगा, कोई एक नई बात आएगी, लेकिन उसका मकसद, उसका लुबे लुबाब, उसका एंड यही होगा कि अभी इस्तीफे नहीं दिए जा रहे। अभी नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि मौलाना आप हुक्म करें, इस्तीफे आपके लिए हाजिर खिदमत है। तो ये इस तरह की कोई यकीन दहानियां, इस तरह कोई बात होगी। और दूसरी, ये जो आपने कहा देते हैं, देखिए ये पॉलिटिक्स है, ये कोई साझा बिजनेस नहीं है। ये दोनों, हर जमात का अपना मैनिफेस्टो है, अपना एजेंडा है। मतलब मैनिफेस्टो तो खैर मैंने, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग वर्ड टू यूज, क्योंकि एजेंडा है एक, और वो ये है कि अपना माल बचाना, माल बनाना और आगे इक़्तिदार पर कब्जा करना। तो उसमें दूसरे को हाथ दिखा रहे हैं, जहाँ पे अपना मफाद आता है वहां पर वो बिल्कुल दे पुट देयर फुट डाउन। तो इन सबको पता है, ये एक ऐसा ग्रुप है जिनको पता है कि हम सब मुनाफिक हैं, इनको पता है कि हम सब एक दूसरे को धोखा देने वाले हैं, लेकिन टूट कर अलग होते हैं। तो इमरान खान जो एहतसाब, इतना वो अकाउंटेबिलिटी जिससे अभी तक ये बचते रहे हैं, वो इनको अपने नरगे में ले सकता है, अपनी लपेट में ले सकता है। इसलिए जरूरत इस बात की है, वक्त का तकाजा ये है कि ये झूठा सच्चा इत्तेहाद अपनी सफों में बरकरार रखें और हुकूमत के ऊपर रखें, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एक प्रेशर रखें, वगरना इमरान खान इनको तोड़ फोड़ देगा। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि सर आगे बढ़ना, लेकिन ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा।
मुस्लिम लीग नून को और मौलाना फजल रहमान को इस बात का बखूबी से पता था और शुरू से पता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ सीरियस नहीं हो पाएगी इस्तीफे देने के मामले पे। जो हालात सिंध के इस वक्त कर दिए गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, 12 साल या 13 साल से उनकी हुकूमत है, जाहिर सी बात है उनको इतनी सीटें दोबारा नहीं मिलेंगी और शायद सिंध भी दोबारा ना मिल पाए। तो ये इस्तीफों की जब बात की गई थी तो इनको नहीं पता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद इस बात से एग्री नहीं होगी, तो फिर इनके पास क्या ऑप्शंस मजीद रह जाएंगे। और अगर इसको डिले करते हैं, मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून मान भी जाते हैं, जिस ट्रक की बत्ती की आप बात कर रहे हैं उसके पीछे लग भी जाते हैं, तो सर फिर तो ये रहे से जो इज्जत है वो भी खत्म हो जानी है। नहीं सलमान, ये आप थोड़ा सा यहाँ पर जो आप बात करें ना, पॉलिटिक्स में इज्जत नाम की कोई चीज नहीं होती। पॉलिटिक्स में आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको आपने हासिल करना होता है। मुझे ये बताएं, मरियम साहबा दिसंबर की डेट दी उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मुझे लगता है मार्च से पहले ये हुकूमत चली जाएगी। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान गए थे एक लॉन्ग मार्च लेके, आज़ादी मार्च लेके, जिसके बाद वो वहां पर बैठे रहे हफ्ता डेढ़, फिर नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। उनका ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द सीन यही था। तो अभी भी ये जो सारी बातें होती है पॉलिटिक्स में, ये कोई इज्जत और इस तरह का मसला नहीं है जिस तरह हम आम आदमी समझते हैं। ये अमीर आदमी, दौलतमंद आदमी, पॉलिटिशियन, इसको जमहूरियत का हुस्न कहते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसी एक हुस्न बानों का तस्वुर दिया था कि वो जो तस्वीर, वो वीडियो भी आई सारी और सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत का हुस्न है। तो ये दिस इज व्हाट इज पॉलिटिक्स। फिरती है, गलाजत से भरी है, लेकिन हकीकत यही है। और ये कोई इज्जत बेइज्जती नाम की कोई चीज पॉलिटिशियन के पास नहीं होती। सही। राना ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना ताहिर साहब, ये बताइएगा क्या हो रहा है इस्लामाबाद में इस वक्त, क्या चहमागोइयां हो रही हैं? पीडीएम अपना लाहेमल अगला क्या करने जा रही है? हुकूमत इस वक्त ड्राइविंग पोजीशन पर आ गई है। जी सलमान, देखें जैसे समी साहब ने अभी बात की है, ये पीडीएम जो है ना, ये बुनियादी तौर पर इसकी तश्कील का जो मकसद है वो यही है कि सब ने जो माल लूटा हुआ है उसको बचाया जा सके। इनका एजेंडा एक है, जिस एजेंडे पर ये मुत्तफिक हैं और उनमें इत्तफाक पाया जाता है वो यही है कि माल को कैसे बचाना है। अब ये जो बात इस्तीफों की जा रही है, और आपने मौलाना फजल रहमान साहब की जिस गुफ्तगू का जिक्र किया, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने भी आज उस हवाले से गुफ्तगू की कि जी हम उनको मनाने की कोशिश करेंगे जो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं है, और कल ये सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। कल समी साहब ने दुरुस्त कहा है कि कल कुछ क्लियर नहीं होना। अच्छा सर, यहाँ रुकते हैं, पहले वो जो मरियम नवाज ने गुफ्तगू जो की है ना वो पहले सुन लेते हैं ताकि फिर बात कर सके। हर जमात के अपने कोई पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, उनकी अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो उनको देख के बात करते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि अभी उन सब के बावजूद पीडीएम मुत्तहिद है और एक लार्जर एजेंडा पे मुत्तहिद है, और उसके अंदर जो है वो जो नहीं मानते इस वक्त इस्तीफ़े पे उनको मनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। हमने भी मानी है उनकी, उनको भी अवाम के लार्जर इंटरेस्ट में इस हुकूमत से निजात के लिए पूरा आखिरी धक्का। राना साहब, इस पूरी गुफ्तगू में 30 सेकंड की गुफ्तगू थी, इसमें दो बातें बड़ी अहम मुझे लगी। उसमें ये थी कि हर पार्टी की ग्राउंड रियलिटीज़ है, वो ग्राउंड रियलिटी वही है जिसका मैंने आपका जिक्र किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, और उन्हीं के हवाले से दूसरी बात यह है कि जो नहीं मानेंगे उनको बनाने की कोशिश करेंगे। देखें, एक बात तो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की गुफ्तगू से वाज़े हो गई कि पीडीएम में इस्तीफ़ों के मसले पर इत्तफाक राय नहीं है और वो मनाने की कोशिश करेंगे। सही है। बात यह है कि पीपल्स पार्टी ना पहले इस्तीफ़ों के हक़ में थी, ना वो कल के इजलास में इस्तीफ़ों के हक़ में होगी, और इस्तीफ़ों के हवाले से ये कोई फैसला नहीं कर पाएंगे, ये इसी तरीके से चलते रहेंगे। और ये जो समी साहब ने जिस मीठी गोली का जिक्र किया जो जरदारी साहब की फैक्ट्री में तैयार हुई थी और पीडीएम वालों को दी गई थी सेनेट इलेक्शन के हवाले से, कि जी मौलाना साहब को कहा गया था कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब डिप्टी चेयरमैन बन जाएंगे, अब वो गोली तो बेअसर साबित हुई, मौलाना हैदरी हार गए। अब जरदारी साहब यकीनन कोई ना कोई टॉफ़ी गोली बना रहे होंगे जो वो इनको देंगे कि भाई ये खाएं आप, और इसके असरात जो है ना वो मुस्तकबिल करीब में आपकी सेहत पर बड़े अच्छे पड़ेंगे। मसला ये है कि ये सियासत जो है ना बड़ा बेरहम खेल बन चुका है हमारे मुल्क में, और इसको मफाद परस्ती के लिए, माल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और नाम लिया जाता है अवाम की खिदमत का। ना इनमें अवाम की खिदमत का कोई जज्बा होता है, यानी फिर ये दूसरों को कहते हैं कि किसी को शर्म नहीं आती, किसी को हया नहीं आती। 30 साल, 20-30, आज 13वां साल है जरदारी साहब की सिंध हुकूमत को। वहाँ पे क्या दूध की नहरें बह रही हैं जो इनको मरकजी हुकूमत भी दे दी जाएगी और ये कर लेंगे।
इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब 10 साल तक पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे, इससे पहले उनके भाई रहे, नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे। इन्होंने क्या मुल्क की तकदीर बदल दी थी जो अब इनको इक़्तिदार मिल जाए तो ये बदल देंगे?